पूरे देश में खुशी का माहौल था। जिस भी घर की छत को आप देखते थे तो उन छतों पर लाल साड़ियों में दुल्हनों की तरह सजी हुई औरतें ही औरतें दिख रही थी। जिसने भी छत की ओर देखा उसे ये समझ में आया कि आज करवा चौथ है। लेकिन आप सब जानते हैं कि करवा चौथ में हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। ये दुआ मांगती है कि उसके पति की लंबी उम्र। लेकिन पूरा समाज डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम लोगों को बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आया कि जिसने भी वो सुना वह डर गया, वह सहम गया और उसके मन में भी शंका पैदा हो गई। आजकल आपने देखा कि किस तरीके से रिश्ते तार तार हो रहे हैं। शादियां तो होती हैं लेकिन शादियां कब तक चलेंगी, कब तक टिकेंगी, इसे इस पर कोई टिप्पणी कर पाना या इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है। बहुत सी ऐसे केसेस जो हैं हमने भी आपको बताए, द न्यूज रूम के माध्यम से दिखाए भी और हर एक पहलू को जानने की भी कोशिश की कि किस तरीके का माहौल जो है इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है। शादियां घंटे भर में भी टूट जाती हैं, सालों में भी टूट जाती हैं और पुरानी 30 बरस 40 बरस का बंधन जिनका होता है, शादियां हुई होती हैं, उनमें भी डाइवोर्स हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये कहानी एक ऐसे गांव की, एक ऐसे इलाके की कि वहां पर रातों रात 12 दुल्हनें फरार हो जाती हैं। अब फरार कहाँ हो, बहुत सी चीजें, बहुत से सवालात जो है वो उठे। लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ आया कि आखिर वहां पर हुआ क्या, आखिर कौन किसे चूना लगा गया, आखिर वहां पर क्या हुआ था, वह तमाम चीजें जब समझ में आई तो फिर पता लगा कि आखिर एक विचोलिया ऐसा था जिसके माध्यम से ये 12 दुल्हनें अलग अलग घरों के संपर्क में आई थी। शादियां हो गई, ब्याह हो गए, तमाम चीजें हो गई और उन सब ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा। लेकिन वह लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखा था, वह जो रिश्तों में वो बंधी थी, वह जो सातों जन्म कस्में खाने की या सातों जन्म साथ रहने के वादे किए गए थे, वह करवा चौथ की रात खत्म हो गए। क्या मामला, आप तमाम लोगों को बता दें कि यूपी के अंदर अलग अलग 12 घरों में जो है वह शादियां होती हैं। किसी की 9 तारीख को होती है, किसी की 11 तारीख को होती है, यानी कैसे करके पिछले 2-3 महीने में शादियां जो है वह हुई। एक विचोलिया, ये बताया जा रहा है कि एक विचोलिया जिसके संपर्क में जो है ये 12 की 12 लड़कियां थी, इसने ही यहाँ वहां बात करके इन सब की सेटिंग कराई थी और इसकी ही तरफ से जो है ये कहीं ना कहीं इसके गैंग की हिस्सा थी। अलग अलग घरों में शादियां हुई, रसूखदार लोग थे, इज्जतदार लोग थे, बड़े बड़े मोटी माली वाले लोग थे। इनके घरों में जो है जब शादियां हो जाती है, ले और आपको बता दें कि 12 अलग अलग घरों की कहानी है लेकिन एक ही दिन की घटना है। करवा चौथ के लिए ये औरतें व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। पूरे दिन व्रत रहता है, शाम को रीति रिवाज और रस्मों से व्रत को तोड़ा जाता है। पति जो है अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, उसके बाद जो है वो खाना खाया जाता है। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि इन दुल्हनों ने उस खाने में नींद की गोलियां मिला दी है, नशीले पदार्थ मिला दिए हैं। उसके बाद जैसे ही व्रत को तोड़ा जाता है, घर में सभी लोग जो है वो खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन जब वह सुबह उठते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ना तो दुल्हन घर पर थी और ना ही दुल्हन को जो जेवर थे वह घर पर थे। धीरे धीरे जब जांच पड़ताल हुई, जब यहाँ वहां बातचीत हुई तो फिर समझ में आया कि आखिरकार इनके साथ में खेला हो गया है। जिस दुल्हन ने पूरे दिन व्रत रखा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, शाम को व्रत तो तोड़ा लेकिन अगले दिन वह तमाम चीजें लेकर फरार हो गई, यानी कि ये भी फ्रेबी दुल्हन थी। फिर धीरे धीरे जब आसपास इलाके में बातचीत हुई तो पता लगा कि 12 घरों से 12 दुल्हनें फरार हो गई हैं। और जब इनके और लिंक्स निकाले गए तो पता लगा कि एक ही बिचौलिए के तहत जो है इनकी बातचीत हुई थी और ये अलग अलग जगह पर संपर्क में आए थे। और कहीं ना कहीं जो बिचौलिया हैं ये 12 की 12 लड़कियां उसी के साथ में है या उसी के घर पर है। पुलिस अब खोजबीन तो कर रही है लेकिन ये दुल्हनें अपने साथ में जितने भी जेवर थे, चाहे फिर वे चेन हो, वो कानों के झुमके हो, इसके अलावा नथ हो या बाकी अन्य जिस तरीके से शादियों में दुल्हन को सोना दिया जाता है, वह तमाम चीजें लेकर ये फरार हो गई। आप तमाम लोग भलीभांति जानते हैं कि आज के समय में
रिश्ते किस तरीके से तार तार हो रहे हैं, और वहीं पे ऐसे इंसिडेंट लोगों के दिलों में और डर पैदा कर देते हैं, लोगों के दिलों में और घर जो है वो बना देते हैं, और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तमाम लोगों को बता दें कि ये 12 घरों का मामला है, कि 12 घरों में 12 दुल्हनों ने एक ही दिन में, एक ही रात में, एक ही तरीके से ये पूरा जो है वो साजिश को रचा और उसके बाद फरार हो गई। आपको बता दें कि इन 12 घरों में से सिर्फ 4 घर ऐसे हैं जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई और उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन बाकी 8 घर अभी सामाजिक डर की वजह से या समाज में के अंदर अपनी रेपुटेशन की वजह से मामला नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन हुआ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब आप तमाम लोग भी जो है अवश्य बताइएगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और बताइए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अलग अलग जगहों से हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है कि जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से 12 दुल्हनों ने 12 घरों के अंदर पूरा सोना लूट कर जो है वो फरार हो गई, और करवा चौथ के नाम पर ये पूरा खेल जो है वो रचा गया। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, और इस तरीके से ये पूरी एक गैंग का काम था। उन्होंने पूरी साजिश रची और उन्हें उनका टारगेट था कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ के दिन हम दिन भर व्रत रखेंगे, उसके बाद शाम को व्रत तोड़ा जाएगा, उसके बाद खाने में ये तमाम चीजें जो हैं, खाने में नशीले पदार्थ या सोने की दवाई जो है वो मिला दी जाएगी, उसके बाद तब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, तो उस समय जो भी हमें मिल पाएगा उसे लेकर हम फरार हो जाएंगे। आज के समय में जहां सोना एक और जो है वो ऊंचाइयों को छू रहा है, महंगा हो रहा है, वहीं इन दुल्हनों को जितना भी सोना मिला था वह सब लेकर ये फरार हो गई। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्तों के अंदर जो दरारें हैं उन्हें और जो है वो गहरी करते जा रहे हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स आए दिन लगातार, चाहे फिर वह पत्नी का पति को ड्रम में डालना हो, या इसके अलावा लड़ाई झगड़े के कारण डिवोर्स हो, मार देना हो कुल्हाड़ी से या बाकी अन्य चीजों से, धक्का मार देना, छत से फेंक देना, ऐसे बहुत से इंसिडेंट भरे हुए हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। लेकिन वहीं कुछ ऐसा हुआ इस वाले करवा चौथ की तमाम लोगों को ये घटनाएं याद रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि लोग कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, इनमें नहीं फंसेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं या जो इंसिडेंट हमारे आसपास हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ वहाँ किसी और को देखकर अपने रिश्तों में दरारें मत लाइए। चंद पैसों के लिए या चंद सोने के लिए अपने ज़मीर को मत बेचिए। जिंदा रहिए, रिश्तों को निभाइए। जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है उन पर जो है वो दाग व धब्बा ना लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।